फाइनली एक अच्छी खबर सुनने को मिली, दैट इज़ के मेरा जो है वो एप्लीकेशन फॉर द घर, जो घर के लिए मैंने एप्लीकेशन दी थी, जो मुझे एक घर बहुत पसंद आया था। यूनिट है बेसिकली घर, एक छोटा सा, लेकिन मेरे और हानिया के लिए इट वुड बी इनफ। मैं बहुत होप कर रही थी, द लोकेशन इज़ परफेक्ट, द सबब इज़ परफेक्ट, एवरीथिंग वाज जस्ट सो परफेक्ट। मतलब मैंने बहुत सारे देखे, तो उन सब में मतलब वो भी अच्छे बने हुए थे, दो तो अच्छे थे, मगर उनमें ना मुझे वो फील नहीं आ रही थी। आई वॉज नॉट इमेजिनिंग माई सेल्फ एंड हानिया लिविंग आउट देयर। पता नहीं, कुछ अजीब सी ना घबराहट सी थी। थे वो भी इसी तरीके के, पर वो थोड़े बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट थे, और ना मतलब पता नहीं वो उस बात नहीं आ रही थी। मगर ये यहाँ जब मैं होके आई ना, कल ही मैंने ये देखा वीकेंड पे, सैटरडे को सुबह सुबह। और बस यहाँ इसको देखने के बाद मैंने दिल किया कि बस यार लम्या, प्लीज़ 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 ये वाला चाहिए मुझे, ये वाला चाहिए। मतलब लोकेशन इज़ जस्ट परफेक्ट। अब ट्रेन स्टेशन से इट्स वेरी नियर। और मेरा जो बहुत ज़्यादा ना मसला होता था, मुझे बस बदलनी पड़ती थी, फिर उसके बाद जो है फिर मुझे जाना पड़ता था ट्रेन के लिए। तो वो ट्रैवलिंग टाइम भी मेरा बहुत सेव करेगा मेरे जॉब के हिसाब से। और मतलब अच्छा था, मुझे अच्छा लगा, काफ़ी बहुत अच्छा लगा। और मैं उसको लिटरली मैं इमेजिन करने लगी थी ना उसमें, कि मैं और हानिया अगर यहाँ रहेंगे तो हमें कैसा फ़ील होगा, और कैसा एवरीथिंग वाज सो ऑन पॉइंट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर हाउस। सो आई वाज होपिंग कि यार इसकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए, और थैंकफुली इट गॉट अप्रूव्ड टुडे। तो अब मुझे एक हफ्ते ने, विद इन अ वीक मुझे जो है मूव करना है ऑब्वियसली। तो एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब बाकी प्रोसेस हो जाए, सब पेमेंट्स वगैरह क्लियर हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड पे आई एम गोइंग टू मूव और पैकिंग स्टार्ट करनी है। आज संडे है, आज आधा दिन तो गुजर गया है। इट्स 3 PM राइट नाउ। तो हानि को शावर दे दिया है, और भी बहुत सारे काम थे मुझे, वो हो गए हैं। बट अब मैं सोच रही थी कि बाकी सारे कामों को मैं इस पे लगाऊं और होल्ड पे, और जो है वो पैकिंग थोड़ी बहुत कर लूँ, क्योंकि फिर वीक डे में तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, कुछ भी हिम्मत नहीं होती है। मैं सुबह की निकली शाम के 6-7 बजे वापस आती हूँ, और मैं एकदम एग्जॉस्ट हो चुकी होती हूँ। फिर ऑब्वियसली उस वक्त भी खाना पीना सब कुछ करना होता है, हानिया को भूख लग रही होती है, तो बिल्कुल टाइम नहीं होगा। तो अब ये है कि ये सारा करना है। ये वाला वीक भी बहुत बिजी होता जा रहा है, जब तक नेक्स्ट वीक तक मैं शिफ्ट होके सेटल डाउन नहीं हो जाती। आई थिंक बहुत क्रेजी वीक होने वाला है मुझे अभी से, आई कैन सेंस इट। बट अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट घर की एप्लीकेशन जो है ना वो अप्रूव हो गई है, वो वैसा घर जो, और वो भी वो जिसको मैं चाह रही थी कि अप्रूव हो जाए। सो इट्स फेयरली नाइस, कॉस्ट भी अच्छी है मतलब। तो बस अब अल्लाह से ये दुआ है कि कोई और मसला ना आए। मेरी लाइफ में मसले जो है ना वो ख़त्म नहीं होते हैं किसी तरीके से, एक चीज़ हल होती है तो दूसरा शुरू हो जाता है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि यार अब ये जो है वो दी एंड हो, मतलब सुकून आए थोड़ा अर्सा ना ज़िंदगी में, कि आप अपने घर में हो, सुकून से काम से वापस आ रहे हो, और मतलब कोई टेंशन नहीं है बिला वजह की। तो वो चाहिए मुझे, बस अब अल्लाह करे हो जाए ये भी। फिर हानिया के दोबारा से चाइल्ड केयर की भी सेटिंग करनी है, क्योंकि ये दूर पड़ेगा हम जहाँ भी रहते हैं, तो मुझे उनको नोटिस भी देना है। और उसके बाद नोटिस के बाद ऑब्वियसली मैं जो हूँ वो हंट शुरू करूँगी दोबारा से हानिया के चाइल्ड केयर की, जहाँ अब हम नया मूव होने जा रहे हैं, कि वहाँ पे जो है वो उसको कोई अच्छा मिल जाए मुझे, तो मैं वहाँ पे इंशाल्लाह इसको फिर सेटल डाउन कराऊँ। तो एक ये वाला टारगेट भी है शिफ्ट होने के बाद। इट्स नॉट लाइक कि फिर सुकून आ जाएगा। अब उसके बाद ये वाली चीज़ होगी कि अब मुझे एक अच्छा चाइल्ड केयर हानिया के लिए ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हानिया का जो भी चाइल्ड केयर हो वो बहुत अच्छा हो। पूरा दिन उसको रहना होता है, तो हर लिहाज से इट शुड बी परफेक्ट। मगर ये कि वो सबब अच्छा है जहाँ आई एम मूविंग आउट, तो फिर आई एम रियली होपफुल कि अच्छा चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी मुझे वहाँ पर। सो या थक चुकी हूँ, बदहाल हो चुकी हूँ, लेकिन ये है कि आई नो दैट यहाँ आने से पहले मुझे पता था कि कुछ अरसे, कुछ महीने इज़ गोइंग टू बी रियली टफ, तो वो है बेशक। बट ये है कि इवेंचुअली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के यार सब अच्छा हो जाए। गाइस आई एम इन माई उजड़ी हुई हालत, मेनली बिकॉज इट्स हर लास्ट डे. No, sorry, it's not her last day, it's her last week, Hania's last week in this suburbs child care. और हम दूसरे सबब में ऑब्वियसली मूव हो रहे हैं, तो मुझे वहाँ पे जो है उसके चाइल्ड केयर की जो है ना चीज़ें सेटल डाउन करनी है। बट द थिंग इज़ कि इसका लास्ट डे है फ्राइडे को, ठीक है ना, हम मूव कर रहे हैं सैटरडे को। आई वॉन्ट कि मंडे से ही उसका स्टार्ट हो जाता, बट आई थिंक दैट कैन नॉट बी द केस, बिकॉज
जब ये लोग अपना फिनिश करेंगे यहाँ से, ओनली देन सेंटरलिंक विल स्टार्ट विल सेंड मी द मैसेज दैट ये सेंटरलिंक ने अप्रोच किया है, मतलब आप यहाँ पे अपनी बच्ची को भेज रही हैं। और वही वाला प्रोसेस जो शुरू में हुआ था ना, वो सब कुछ अभी होगा। सो इट विल टेक अ डे और अ कपल ऑफ डेज मे बी टू सॉर्ट द थिंग्स आउट। तो अब ये है कि मुझे ना नेक्स्ट वीक में भी लेने पड़ेंगे। क्या लेना पड़ेगा मुझे नेक्स्ट वीक में भी? मुझे नेक्स्ट वीक में भी वर्क फ्रॉम होम लेने पड़ेंगे। वैसे तो इतना कोई मसला नहीं है मेरे काम के हिसाब से, आई कैन ईज़िली डू डैट, मुझे मना नहीं होता है, मतलब मैं कर सकती हूँ काम। बट नया ऑफिस है, ऑफिस की एक कुछ वो होती है कि आज जो मेलबर्न में हैं वो आएँ। बट ये है कि मेरी सिचुएशन ऐसी अभी जब तक नहीं थी, तो पिछले 3-4 हफ्तों से आई वॉज गोइंग रेगुलरली, कोई भी एक दिन मैंने वर्क फ्रॉम होम नहीं लिया था। बट अब क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, सो आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट ऑन माई ओन। तो आई डोंट थिंक इट विल बी इशू, बिकॉज इस वीक लूँगी। इस वीक आज ले लिया है एक मैंने, एक मैं सोची थी फ्राइडे को बिफोर मूव, बिकॉज ऑब्वियसली फ्राइडे को भी टफ हो जाएगा ना, क्योंकि मुझे अगले दिन ही मूव करना है। तो मुझे फाइनल पैकिंग भी उस दिन ज़रूर लाजमी रात में करनी हो, ठीक है ना। तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि मैं उस दिन पैकिंग कर रही हूँ। खैर ये सारे मसले हैं, समटाइम्स आई रियली गेट कंफ्यूज कि ना अकेले क्या क्या होगा, कैसे होगा, हो भी पाएगा या नहीं। बट एट दी एंड यही बात है कि हो ही जाता है। बहुत दफ़ा तो मैं अपनी एक कोलीग से मैं यही बात कर रही थी कि जब चीज़ें गुजर जाती हैं ना, उसके बाद आई रियलाइज़ कि यार मैंने क्या क्या कर लिया, मतलब ये मैंने किया, ये मुझसे हो गया, ये दिस सिचुएशन हैज़ पास आउट नाउ एंड आई एम लिविंग इन द फ्यूचर लाइफ। जो उस वक्त मुझे लग रहा था कि ओह माय गॉड कैसे होगा, नहीं हो सकता, क्या करूँगी मैं, बट एट दी एंड हो गया। और और फिर मैं मतलब उस वक्त के हिसाब से अपने फ्यूचर में होती हूँ, मतलब मैं तो प्रेजेंट में ही होती हूँ, बट मैं उस वक्त का हिसाब से सोच रही होती हूँ तो मैं फ्यूचर में होती हूँ। वो अलग बात है, मतलब बहुत ज़्यादा ख्वारी होती है, बहुत ज़्यादा मुझे अपने आप को हार्ड पुश करना होता है, उसके बाद जाके मुझे वो रिज़ल्ट मिलता है। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं होता, हर चीज़ में मुश्किल आती है, तो वो है। बट ये है कि हो जाता है एट दी एंड, अल्लाह का शुक्र है, मेहनत कामयाब हो जाती है, अल्लाह मियाँ कबूल कर लेता है। और एट दी एंड जो है वो आउटकम जो उस सिलसिले में चाह रही होती हूँ वो मिल जाता है। अभी भी यही है कि शिफ्टिंग के लिए ये जो आखिरी के 2 दिन होंगे और जो शिफ्टिंग का डे होगा, इट्स गोइंग टू बी टफ ऑब्वियसली। बट और फिर उसके बाद कमिंग वीक्स में जो 1-2 दिन हैं, क्योंकि आई नो माई बॉस, मतलब शी इज़ वेरी स्वीट और बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं ऑफिस में। पर फिर भी एक बंदे को होता है ना यार कि आप डिसिप्लिन ना ख़राब करो ना, क्यों आप। लेकिन ये है कि मतलब मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी सिचुएशन बता के एक्स्ट्रा फेवर्स लूँ, या फिर कोई भी इस तरह के फेवर्स लूँ कि यार मुझे वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा अलॉट हो जाए या ये। ऑल्दो मेरा काम हो सकता है, लेकिन स्टिल ना, जो कि रूल है एक ऑफिस का कि नहीं, जो मेलबर्न में हैं दे हैव टू कम टू ऑफिस। एनीवेज द थिंग इज़, और लोग भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है मैं अकेले ही काम कर रही हूँ। बट मेरा एक शायद अपना वो है, हर तरीके का काम कर, हर किसी का अपना अलग होता है, तो मुझे खुद पर्सनली नहीं पसंद आता ये चीज़। मैं किसी भी किस्म के ना फेवर्स हूँ किसी से भी, तो वो मेरे लिए सही नहीं है। मतलब मैं शायद, मुझे अब ऐसा लगता है जब मैं काम करने लगी हूँ कि मैं थोड़ी प्रोफेशनल भी हूँ एक हद तक ना, कि आप नहीं चाहते कि आप रूल्स ब्रेक करें या कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे जाके अपने लिए कुछ अमेंडमेंट्स लेके आए हैं। लेकिन आई नीड दैट ऑब्वियसली, बट आई डोंट वांट दैट। खैर, लेकिन ये है कि इवेंचुअली जब ये चीज़ें सेटल आउट हो जाएंगी। अभी भी जब मैं अपने यहाँ इस घर से काम कर रही थी, तो मैंने जब से हानि को चाइल्ड केयर डाल दिया था, मैंने एक दिन भी ऑफ नहीं लिया। आई वॉज गोइंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, सो आई नो दैट विल काउंट एज अ बेनिफिट फॉर मी, और पीपल विल ग्रांट वर्क फ्रॉम होम फॉर मी। बट खैर, मैंने इतनी देर से आपको वर्क फ्रॉम होम वाली कहानी को लेके पकाया। द थिंग्स आर नाउ कि आज मुझे जाना है। कैसे जाना, मैं अजीब सी, मेरे बाल पीछे से बंधे हुए हैं, ऐसा लग रहा है मेरे बाल ही नहीं है ना, अजीब सी लग रही हूँ मैं इस वक्त बहुत ही ज़्यादा। और मैं जब वीडियो एडिट कर रही होंगी ना, मुझे होगा यार माँ कुछ हुलिया ही दुरुस्त कर लेती। बट ये है कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ टायर्ड मॉम राइट नाउ रिपोर्टिंग टू यू अबाउट हर सिचुएशन। और इस हालत में ऐसे ही होता है। ऑफिस में जब जाती हूँ, आई मेक श्योर ऑफ इट कि मैं ऐसे नया जाऊँ। आप सबको पता है, जो मुझे जानते हैं उनको भी पता है, मैं कभी भी ऐसे उठ के मुँह नहीं आ जाती। और
वैसे भी आप लोग देखते हैं, बट ये है कि घर में जब होना तो ऐसे ही हो जाती है हालत। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, चलता है तो बस अब मैं ये जा रही हूँ घर, काम स्टार्ट करूँगी ऑफिस का। फिर उसके बाद मेरी एक 3 बजे अपॉइंटमेंट है फॉर अ विज़िट इन चाइल्ड केयर नए सबब में, तो उसके लिए निकलना होगा ऑब्वियसली मुझे। आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड। थोड़ी बहुत पैकिंग मैंने संडे को करी थी, थोड़ी बहुत मैं आज स्टार्ट कर दूँगी और थोड़ी बहुत आखिर में, या फिर सुबह सैटरडे को सुबह सुबह करेंगे। लेट्स सी। एक फ्रेंड भी आ जाएंगी मेरी, वो तो बहुत ही अल्लाह मियाँ का भेजा हुआ तोहफ़ा है मेरे लिए, तो वो भी बेचारी मुझे पता है बहुत हेल्प कर देंगी मेरी। सो इट्स टाइम फॉर पैकिंग। एज यू गाइज कैन सी माई होल रूम इज़ अ मैस राइट नाउ। वैसे भी वो खैर वो मैस ही रहता था क्योंकि मैं शेयरिंग में रह रही थी, तो मेरे पास एक ही रूम होता था, तो वो उजड़ा हुआ ही होता था। लेकिन इस वक्त कुछ ज़्यादा ही उजड़ा हुआ है, तो मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी है। ये चीज़ें अभी फैली हुई हैं यहाँ पे ऑब्वियसली। यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें ये दोनों सूटकेस में, ये आप देख सकते हैं, मैंने पैक करके रख दिया है। वो हानिया के टॉयज़ हैं, ऑल्दो मैंने टॉयज़ नहीं लिए, लेकिन फिर भी ना लेते हुए भी पता नहीं कैसे इतने टॉयज़ हो गए हैं उसके। तो वो बैग पूरा हानिया के टॉयज़ का है। यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं। अभी सामने भी एक कैबिनेट है, वहाँ पे भी मैंने बहुत कुछ रखा हुआ है। और अभी ये सारा मैं सब देख रहे हैं, ये भी टॉय है हानिया का, ये भी हानिया के कलर्स हैं। वहाँ पे भी स्टिल हानिया की चीज़ें हैं, ये हानिया है वहाँ पे। और अभी भी जो है वो वार्डरोब में भी अच्छी खासी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं कि रह गई हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। वो अलग बात है कि अब मैंने थोड़ी शॉपिंग की थी, क्योंकि ज़ाहिर है मैं ऑफ़िस जा रही थी, तो ऑफ़िस क्लोथ्स भी हैं यहाँ पे। बहुत से मैंने पैक कर दिए, मैंने गिनती के लिए थे ऐसे कि 2 हफ़्ते के हिसाब से, यानी 5-5 करके 10 कपड़े हो रहे थे मेरे। वो मैं हर 14 दिन बाद रिपीट करती थी, क्योंकि मुझे पता था मुझे अल्टीमेटली शिफ्टिंग करनी है, मेरे पास स्पेस नहीं है बिल्कुल भी। बट स्टिल जो है वो चीज़ें हैं। और सर्दियाँ हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली सर्दियों के कपड़े वो होते भी मोटे मोटे हैं। तो ये देखें वुलन क्लोथ्स हैं, तो फिर वो जगह कुछ ज़्यादा ही घेर लिए। वो मेरे परफ्यूम्स हैं, वो 10 पल्स का परफ्यूम है जो उन्होंने लास्ट टाइम मेरे एनुअल डिनर पे हमें मिला था। दिस इज़ स्टिल विथ मी। एंड और आज ही मैंने ना 10 पल्स में रिज़ाइन भी प्लेस किया है, सो आई एम फीलिंग अ लिटिल डाउन एज वेल फॉर दैट, क्योंकि बहुत प्यार था मुझे अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन से। मुझे ऑस्ट्रेलिया मूव नहीं होना होता तो मैं कभी भी जो है वो रिज़ाइन नहीं प्लेस करती 10 प्लस में। खैर एनीवेज, अभी भी देर इज़ सो मैनी थिंग्स। मतलब जो कुछ बेसिक चीज़ें भी हैं, जैसे सर्फ उठाना है और फेस वॉश उठाना है, वॉशरूम की चीज़ें उठानी है। अभी लॉन्ड्री के में भी कुछ कपड़े पड़े हुए हैं जो कि लॉन्ड्री के हैं। वो अब मैं लॉन्ड्री का टाइम तो नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि वो सूखेंगे नहीं यहाँ पे। एज आई मैंशन, यहाँ सर्दियाँ हैं तो वो बहुत देर में सूखते हैं, तो मैं उनको ऐसे ही मतलब एक शॉपर में लेके ना गंदे ही ले जाऊँगी, अपने घर जाके धोऊँगी। और बस यार अभी बहुत सारा है, मुझे टेंशन हो रही है। आज का दिन है और एक कल का दिन है मेरे पास, और ज़ाहिर है परसों अगले दिन तो मेरे पास शिफ्टिंग ही है। खैर लेकिन ये कि ऐसा नहीं है कि मुझे जो है वो फ़ौरन खाली करना है, उस दिन पूरा दिन होगा मेरे पास। लेकिन स्टिल जो कुछ फ्रेंड्स को मैंने हेल्प के लिए बुलाया हुआ है, तो उनके पास इतना टाइम तो नहीं होगा कि वो मुझे पूरा दिन दे सकें। तो मुझे जो भी करना है, मतलब वो कल तक, हफ्ते तक सुबह फिनिश करना है। हाँ, विश मी लक। और विश मी लक क्या, आप लोग जब तक वीडियो देखते हैं तब तक तो सब हो चुका होता है, और मैं होती हूँ कि यार अब मैं एडिट कर रही हूँ, फिर मुझे ना पुरानी मेमोरीज भी आ रही है। हम फाइनली अपने घर में आ चुके हैं, मेरा और हानिया का अपना घर, अपना ज़ाती घर। ज़ाती इन द सेंस रेंटेड है ऑब्वियसली, बट मैंने अपने खुद की कमाई से रेंट दिया है इसका, और इसकी सारी यूटिलिटीज़ और सब कुछ मैं अपनी अर्निंग और अपनी कमाई से जो है वो पे करने वाली हूँ। सो दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग एवर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों से कि इफ़ आई कैन डू दैट ना, हर बंदा ये काम कर सकता है। हर बंदी ये काम कर सकती है। सॉरी टू से दैट, बंदे तो करते ही हैं, बट हर बंदी ये कर सकती है अगर मैंने कर लिया ना लाइफ में ये। क्योंकि मैं जिस तरह की बंदी थी आज से कुछ 5-6 साल पहले, मैं अपनी लाइफ को ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि ओ माय गॉड, मैंने क्या क्या कर लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली फीलिंग बहुत ही जो चीज़ें हुई लाइफ में ख़राब हुई, इट्स डिफरेंट स्टोरी, बट ये वाली फीलिंग होना कि यार आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दैट नाउ आई एम केपेबल इनफ कि मैं अपना खुद का यहाँ दूसरे मुल्क, दूसरे शहर में आई एम एबल टू
secure my own rented place, after 3 months maybe. 3 महीने लगे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, and अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हियर। तो या मेरे साथ देख सकते हैं हानिया जो है वो झाड़ू लगाने में लगी हुई है। हालांकि कोई घर गंदा नहीं हो रहा है अभी, जाहिर सी बात है हम अभी आए हैं तो कुछ भी गंदगी नहीं है, लेकिन वो अपने शौक पूरे कर रही है यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं पूरा मैस जो है ना, ये एक रूम में मेरा सब मैस था, ये जो मैं यहाँ लेके आई हूँ। स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने पहले भी ये बात कही, मैंने थोड़ी जल्दी की, एक बेडरूम और होना चाहिए था, हानिया का अलग और मेरा अलग, ताकि हमारे पास वार्डरोब एक और होती। बट चलें, अभी फ़िलहाल 1-2 साल के लिए या 1 साल के लिए भी इट वुड बी इनफ, क्योंकि स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छी है। सब कुछ आ चुका है, फ्रिज आ चुका है, दिस इज़ आवर किचन, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा। ये लिविंग एरिया है, ये जो है वो सोफ़े रख लिए हैं, अभी हमने टीवी नहीं आया है बट हमारे पास बेंच है। तो ये सब चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो आ चुकी हैं घर में। मैं अपना रूम भी दिखाती हूँ आपको। आई डोंट नो अभी दिखाऊँ ये थोड़ा सा, मैं अभी इसीलिए अभी ना मैं पूरा डिटेल में नहीं दिखा रही कि घर कैसा है, लेकिन मैं छोटा सा दिखा देती हूँ। वो वार्डरोब्स हैं, ज़ाहिर है वो मिरर है, हाई यहाँ पे आप देख सकते हैं वो मिरर, 2 डोर वार्डरोब है। अंदर जो है वो अच्छे कंपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं, दैट इज़ नाइस। वो छोटा सा वो एरिया है। ये अभी बेड असेंबल नहीं हुआ है मेरा, तो हम आज जो है वो नीचे सोने वाले हैं, क्योंकि अभी असेंबलिंग के लिए मुझे जो है कुछ लोग दरकार हैं। ज़ाहिर है मैं अकेले नहीं कर सकती, तो इंशाल्लाह सम ऑफ माई फ्रेंड्स वो कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे यहाँ पे, वो आने वाले हैं, उनके हस्बैंड बेसिकली, तो ही विल कम एंड हेल्प मी आउट इन मेकिंग दिस अप। तो वो कल होगा, कल मंडे है। एक और बहुत बड़ा भंड हुआ, मतलब ना कल उसूलन मेरी शिफ्टिंग जो है ना वो 6 तारीख को हो जानी चाहिए थी। आज टुडे 7 अगस्त, हमने 6 अगस्त को जो है ना शिफ्ट हो जाना था। बट हुआ ये कुछ यूँ कि बहुत बड़ा मैस हुआ। वो एक अलग ही स्टोरी है, वो मैं आपको कभी और बताऊंगी। एक खुद शुरू में ये मसला हो गया था कि ना, वो हमने पहले से वैन की बुकिंग जो क्या कहलाती है वो, जिसमें आप सामान लोड करके ले आते हैं, तो कुछ चीज़ होती है वो वैन या जो भी सुजुकी या जो भी, तो वो सुजुकी तो नहीं होती खैर वो, लेकिन वो क्या कह रहे थे वो लोग, कुछ कहलाती, बनिंग से वो हायर करनी होती है। तो वो उस दिन कल नहीं मिली, फिर क्योंकि पहले से बुकिंग नहीं थी, फिर कल हमने बुकिंग कराई, तो कल का दिन तो मैंने शिफ्ट कर लिया था जहाँ मैं रह रही थी पहले, क्योंकि कल मेरा वहाँ लास्ट डे था, तो मुझे हर हाल में अपना सामान वहाँ से निकालना था। लेकिन फर्नीचर जो था ना, जो बेड हो गया और ये फ्रिज हो गया, सोफ़ा हो गया, तो ये नहीं कल आ पाया, तो मैं कल यहाँ नाइट स्टे नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैट्रेस भी नहीं था। तो मैट्रेस आ चुका है। ये है वॉशरूम, छोटा सा नहीं, वॉशरूम अच्छा है, वॉशरूम बहुत अच्छा है। वॉशरूम अच्छा होता है और किचन अच्छा होता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। खैर सब कुछ अच्छा है, ये मेरा घर है, तो यहाँ हर चीज़ जो है ना वो बहुत अच्छी है। आई लव दिस प्लेस, आई लव दिस। मैं जब सेट कर लूँगी ना एक बार, लाइट्स ऑफ कर दूँ, हाँ, तो जब मैं सेट कर लूँगी ना एक बार, तो मैं आप लोगों को जो है ना वो डिटेल में सब चीज़ें दिखाऊंगी। अभी मैंने इसीलिए ऐसे करके दिखाया है कि ज़्यादा आपको इतना अच्छा आइडिया ना हो, लेकिन ये है कि मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह जब सब सेट हो जाएगा। अभी के लिए जो है ना मैं आपको ये दिखाती हूँ कि कितना मैस है यहाँ पे, और मैं और हानिया जो हैं वो सब क्लियर आउट करने वाले हैं ऑब्वियसली, और वो हम करेंगे। यूनिट है बेसिकली ये छोटा सा, बट इट्स अ वेरी अच्छे सबब में, बहुत प्यारा सा अच्छी जगह पे है, ट्रेन स्टेशन भी यहाँ से करीब है, तो बहुत सारी अच्छी बातें हैं यहाँ पे। सो या ये जो है, अब थक तो मैं बहुत गई हूँ, मेरा वीकेंड ना कल भी ज़ाहिर है पूरा दिन हमारा, हम बैठ जाती हूँ मैं, वाई आई एम स्टैंडिंग हियर, ओके लेट मी ओपन माय रिक्लाइनर्स। ओह, मैंने अपनी फ्रेंड का नाइट स्टे किया था, तो लेकिन ये है कि अच्छा रहा। वो भी हमने खूब देर तक ना, पता नहीं कितने घंटे मैंने उनसे बातें करी है। हम लोग की तो बातें जब भी हम बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि ज़ाहिर मेरी जॉब हो गई है, मिलना होता है, लेकिन जब भी हमारा मिलना होता है ना, तो फिर हमारी बहुत बातें होती हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा बातें की, बहुत ज़्यादा, 4-5 घंटे नॉन स्टॉप एक दूसरे के दुख दर्द सुने, और एक दूसरे की पुरानी नई सब बातें सुनी, पर मज़ा आया यानी ना, बहुत दिनों बाद किसी से इतनी डिटेल में हार्ट टू हार्ट करके। एनीवेज, सो हानिया स्टिल इज़ डूइंग हर जॉब, क्लीनिंग द अपार्ट यूनिट, जबकि कोई भी गंदगी नहीं है। मैं दोबारा से बताती चलूँ, क्योंकि हम आज ही मूव हुए हैं ज़ाहिर है, और अभी हमने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया करना, सिवाय इसके कि मैंने किचन के बर्तन सॉर्ट आउट कर दिए हैं। वो मैंने कम ही थे ज़ाहिर, अभी तो मेरे बहुत कम बर्तन थे, मैंने शेयरिंग में बिल्कुल भी कोई चीज़ें नहीं ली थी, तो बहुत कम थे, तो वो मैंने लेकिन फिर भी अंदर डाल दिए। अब बाकी मेरे रूम का सामान है, ऑब्वियसली कपड़े हैं, सूटकेस है, ओ गॉड, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो सॉर्ट आउट करनी।
फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, कि मतलब एक अलग ही फीलिंग है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई घर नहीं था कभी लाइफ में, बट अपने पैसों से अपना बॉन्ड मैंने पे किया, रेंट मैंने पे किया पहले मंथ का, फिर आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ ऑल द यूटिलिटीज एंड एवरीथिंग। ओ माय गॉड, लाइफ की एक बहुत ही मिजरेबल टाइम का जब आपको याद आता है कि अब इन्हीं छोटी छोटी बातों पे ना एनीवेज, खैर जो भी था लाइफ में गुजर गया। अब जो है आगे बढ़ते हैं, और अभी छोटा है, इंशाल्लाह फिर बड़ा लेंगे, हानिया के लिए और बड़ा सा लेंगे। तो हानिया की ताकि अलग अलग रूम हो, मम्मा का अलग रूम हो, प्राइवेसी हो हमारी, और हाँ बहुत सारा सामान हो हमारे पास ज़रूरत का, क्योंकि अभी तो हमारे पास ज़रूरत का भी सामान नहीं है, टू बी रियली ऑनेस्ट। तो दुआ में याद रखिए कि और मतलब तरक्की पे तरक्की हो, और मतलब मैं ना चीज़ें कर लूँ, मैं और हानिया खैरियत से रहें, और सब चीज़ें होती रहें। बहुत स्ट्रगल किया मैंने, मैं बता नहीं सकती, मैं बैठ के किसी दिन आपको शेयर करूँगी कि हाउ आई केम टू दिस पोजीशन, कि बट ये है कि या इट वॉज सच अ हार्ड टाइम, और अभी तो फिलहाल गुजर गया। बस अब मुझे ये है कि अब कुछ और मसला ना आए, मेरा प्लीज़ अब कोई और मसला ना, प्लीज़ कोई और नहीं। जब मैं ये सोच के बैठती हूँ ना कि यार अब कुछ नहीं, अब बस हो, अब ये हो गया, अब ये मसला बड़ा था, उससे बड़ा मसला आ जाता है मेरे पास, तो अब कोई बड़ा मसला ना आए में। बस छोटे छोटे नॉर्मल घर की ग्रॉसरी ख़त्म हो गई, चावल ख़त्म हो गए, दाल ख़त्म हो गई, ये वाले मसले हो, इससे बड़े कोई मसला ना हो, और वो भी मैं जाके फिर ये हो जाए कि मैं सामने कोल्ड है, मैं जाके ले आऊँ, बस सॉर्ट आउट हो जाए ऐसे मामला, कोई और इतना बड़ा मसला ना आए मेरी लाइफ में। अभी अभी हमें ये सॉर्ट आउट करना है कि हमें डिनर क्या करना है, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। मैंने सुना है यहाँ पे जो KFC है ना वो हलाल है। तो लाइफ बन गई है। तो आई थिंक आई एम गोना ऑर्डर KFC टुडे। सख्त भूख लग रही थी और सख्त जो है ना वो थकन के मारे, तो वी ऑर्डर KFC। तो अब हम KFC खाने जा रहे हैं। लंच डिनर सब मिक्स होके हो रहा है हमारा। फ्रेंच फ्राइज ऑलरेडी यहाँ पे हैं। जोरों की भूख लगी है। मैं और हानिया डिनर इंजॉय करेंगे, मैं रेस्ट करूँगी, फिर जो भी होगा वो कल होगा, और चाय बनाऊँगी और सोऊंगी।